मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के दौरान एक बड़ी खबर ये आई है कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को आमदो-रफ्त के लिए एक तरह से खोल दिया है और ये बहुत बड़ी खबर है। इस पे हालांकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान पर दबाव बनाया था। ईरान में अबनाए हुर्मुज़ में एक तरह से अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर दबाव बना और ईरान दरअसल अबनाए हुर्मुज़ को खोलने पर मजबूर हुआ है। हालांकि ईरान ने इसकी तरदीद की है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है क्योंकि अभी 2 हफ्ते की जंगबंदी चल रही है और जिस तरह से ईरान ने कहा है कि इजराइल ने लबनान के अंदर सीज़ फायर किया है, जंगबंदी का ऐलान किया है, वहाँ पर जंग फ़िलहाल रुक गई है। इसी वजह से ईरान अबनाए हुर्मुज़ को खोल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अबनाए हुर्मुज़ कब तक खुला रहेगा? क्या इस पर मजबूती के साथ दोनों जो फरीक हैं वो एक तरह से रजामंद होंगे? क्या अमेरिका जिस तरह से दावा कर रहा है कि उसने ईरान पर दबाव बनाकर अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया है, इसमें कितनी सच्चाई है? और इसके अलावा जिस तरह से ईरान कह रहा है कि इजराइल और लबनान के दरमियान में सीज़ फायर हुआ है, इस वजह से उसने अबनाए हुर्मुज़ को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया है। लेकिन ये कितना मजबूत रहेगा ये तो आने वाले दिनों में ही एक तरह से पता चलेगा, क्योंकि इस बीच जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि उनके दबाव की वजह से ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को खोला है, इस बीच ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि अगर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रही तो अबनाए हुर्मुज़ खुला नहीं रख सकता है। यानी कालिबाफ ने बिल्कुल एक तरह से साफ कर दिया है कि अगर इस तरह से ये तमाम चीज़ें जारी रहती हैं तो फिर इसका ख़दशा भी और ख़ामियाज़ा भी कहीं ना कहीं एक तरह से उठाना पड़ सकता है। यानी अगर ईरान की जो शर्तें हैं उसे अमेरिका नहीं मानता है या अमेरिका इसमें कोई उसकी नीयत में अगर खोट होता है तो फिर ईरान को इस पर एक तरह से कदम उठाना पड़ेगा। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात के रद्द अमल में कालिबाफ ने वाज़े किया कि ऐसी सूरत में अबनाए हुर्मुज़ की आमदोरफ्त मुतासिर भी हो सकती है, यानी अगर अमेरिका यहाँ पर कोई चालाकी करता है। दरअसल ईरान इससे कबल ऐलान कर चुका है कि लबनान में जंगबंदी के अख्तिताम तक अबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए एक तरह से खुला रहेगा। कालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा है कि अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का अमल मुतय्यन रास्ते के तहत और ईरान की इजाज़त से किया जाएगा और उनका कहना था कि यह फैसला सोशल मीडिया पर दिए गए बयान से नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ पर एक तरह से होगा। यानी कालिबाफ ने यहाँ पर एक तरह से बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ईरान की शर्तें मानता है तो अबनाए हुर्मुज़ का जो रास्ता है, आमदोरफ्त की जो डील है वो एक तरह से बरकरार रहेगी। लेकिन अमेरिका अगर यहाँ पर कोई चालाकी करता है, अमेरिका यहाँ पर अगर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो फिर ये डील ख़त्म हो जाएगी और अबनाए हुर्मुज़ का जो रास्ता खोला गया है इस पर एक बार फिर से कदगन लग सकता है, इस पर एक बार फिर से पाबंदी लग सकती है। दूसरी तरफ क्योंकि ईरान ने जो बात कही है, ईरान ने यह कहा है कि दरअसल इजराइल और लबनान के बीच में सीज़ फायर है, इस वजह से इस अबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने खोला है। लेकिन वहीं पर इजराइल का ये मानना है कि हिजबुल्लाह जब तक हथियार नहीं डाल देता है उस वक्त तक ये सीज़ फायर नहीं हो सकता है और वो जब तक हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो जब तक एक तरह से हथियार नहीं डाल देते हैं उस वक्त तक ये सीज़ फायर नहीं हो सकता है। तो क्या ऐसे में दरअसल अबनाए हुर्मुज़ को खोलने को लेकर कई अब अलग अलग फरीक हो गए हैं और ये तमाम फरीक अगर एक पटरी पर लौट कर आते हैं, एक बात पर रजामंद होते हैं, उस वक्त अबनाए हुर्मुज़ खुल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या तमाम जो फरीक हैं, ये अलग अलग फरीक, क्या ये एक तरह से एक पटरी पर लौट कर आएंगे, तमाम एक दूसरे की जो शर्तें हैं उन्हें एक तरह से मानेंगे? क्योंकि एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है, तीसरा ईरान है और चौथा अमेरिका है। तो कई अलग अलग फरीक दरअसल इसमें हैं और सभी फरीक जब रजामंद होंगे तभी अबनाए हुर्मुज़ पर आमदोरफ्त एक तरह से हमेशा के लिए खुल सकती है या फिर ये मसला दोबारा से खड़ा नहीं होगा। और इन चारों में अगर कोई फरीक अपनी बात से हट जाता है, कोई फरीक अगर शर्तें नहीं मानता है तो फिर यह मसला दोबारा से खड़ा हो सकता है। इसी वजह से माहिरीन का मानना है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान अपनी जगह, लेकिन ये तमाम शर्तें कब तक रह सकती हैं या अबनाए हुर्मुज़ का जो रास्ता खोला गया है ये कब तक इस तरह से चल सकता है, इसे कुछ कहना दरअसल जल्दबाजी होगी। क्योंकि
चारों फरीक का एक इस पर मुत्तफिक होना ये बहुत अहम हो जाता है, ख़ास तौर से मुस्तकबिल में, क्योंकि अभी भी जंग मुस्तकिल बंद नहीं हुई है। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी का दरअसल ऐलान किया गया है, महज 2 हफ्तों की ये जंगबंदी है, और आगे अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत नहीं बनती है, बात नहीं बनती है, या फिर इजराइल और लबनान के बीच में बात नहीं बनती है, तो फिर ये सीज़ फायर एक तरह से टूट सकता है। और ऐसे में अगर दोबारा से जंग शुरू होती है तो फिर अबनाए हुर्मुज़ पर जो मसला है ये एक बार फिर से गहरा जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर वही मसला एक बार फिर से उभर जाएगा, यानी अबनाए हुर्मुज़ के रास्ते में पाबंदी एक तरह से लग सकती है। हालांकि अभी फिलहाल अमेरिका ने पूरे अबनाए हुर्मुज़ पर पाबंदी लगा कर रखी है, लेकिन ईरान ने भी अभी थोड़ी सी ढील दी है, और अगर जंग दोबारा से शुरू होती है तो ऐसे में ईरान का रुख क्या कुछ होगा, अमेरिका का रुख आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा।